प्यारे साथियों नमस्कार। करेंट अफेयर की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ये सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज का यह वीडियो तीसरा है। इससे पहले ही हमने ऑलरेडी 2 वीडियो इसी चैनल पे अपलोड कर दिया है करेंट अफेयर्स की, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है ये। और इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम में इन्हीं सभी क्वेश्चंस में से आने की संभावना पूरी है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस भारतीय अमेरिकी ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रीय चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की है। तो हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए विवेक रामास्वामी ने अपनी दावेदारी पेश किया है, उम्मीदवारी पेश किया है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। और ये भारतीय मूल के हैं, विवेक रामास्वामी। ठीक है, बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में। तो अभी जो राष्ट्रपति हैं वो 46वें राष्ट्रपति है। क्रम से याद रखिएगा, 46वें राष्ट्रपति जिनका नाम है जो बाइडन। ठीक है, जो बाइडन जो है ये 46वें राष्ट्रपति हैं। और साथ में ये भी याद रखिएगा कि जो बाइडन जी हैं ये जो है डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो जो बाइडन डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अमेरिका शहर की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और इसका सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने के लिए पहला अमेरिकी शहर कौन बना है। तो अभी हाल फिलहाल सिएटल अमेरिका का एक शहर है जो जातिगत भेदभाव पर रोक लगा दिया है और ये अमेरिका का पहला शहर बन गया है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आईपीएल के लिए सनराइज हैदराबाद ने किसे कप्तान नियुक्त किया है। तो अभी जो आईपीएल ख़त्म हुआ 2023 में, इसमें सनराइज हैदराबाद ने एडेन मार्कम को कप्तान नियुक्त किया था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बात हो रही है आईपीएल की, तो आईपीएल जो है इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में 10 टीमें खेली और इस बार की जो विजेता थी वो चेन्नई थी। याद रखिएगा, चेन्नई विजेता थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रदेश में फ्रोजन लेक हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। तो फ्रोजन लेक हाफ मैराथन का आयोजन भारत के लद्दाख शहर में किया गया और ये मेनली ग्लेशियर को सेविंग करने के लिए ये मैराथन का आयोजन किया गया। और लद्दाख में भी याद रखिएगा कि पैंगोंग तसो जो झील है वहीं पे इसका आयोजन किया गया। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग के टाइटल एंड स्पॉन्सर किसे चुना है। तो बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग जो अभी हुआ उसका टाइटल जो है टाटा ग्रुप को चुना था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस राज्य में सभी ब्रॉड गेज रूट का विद्युतीकरण पूरा किया। तो हाल ही में भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के सभी ब्रॉड गेज रूट का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया। तो इससे पहले के वीडियो में हमने बताया था कि बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और फिल्म ऑफ द ईयर भी उसमें बताया चुके थे। आपने नोट किया होगा तो इसका आंसर दे सकते हैं। तो 2023 दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म ऑफ द ईयर RRR को चुना गया, जबकि बेस्ट फिल्म के रूप में द कश्मीरी फाइल को चुना गया। फिल्म ऑफ द ईयर RRR। इसके साथ ही फिर से रिवीजन कर लीजिए कि बेस्ट एक्ट्रेस पूछे तो आलिया भट्ट को चुना गया है। नोट कर लीजिए एक्ट्रेस। और एक्टर पूछे तो रणबीर कपूर को चुना गया है, रणबीर कपूर को। ठीक है, नोट कर लीजिए बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर और द कश्मीरी फाइल बेस्ट फिल्म है और RRR जो है फिल्म ऑफ द ईयर है। ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब एक और क्वेश्चन आप हमें बताइए कि इस बार दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का कांस्य पदक किसने जीता। तो बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का कांस्य पदक जो है ये हमारा प्यारा भारत ने जीता। राइट आंसर ए हो जाएगा।
स्वर्ण पदक की बात करें तो स्वर्ण पदक चीन ने जीता है और रजत जो है वो दक्षिण कोरिया ने जीता है, जबकि कांस्य जो है भारत ने जीता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि जो भारत और उज्बेकिस्तान द्विपक्षीय सैन्य परीक्षण होता है जिसका नाम है डस्ट लीग, इसका आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो ये पहले आप यही याद रखिएगा, डस्ट लीग किसके किसके बीच होता है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। और इस बार इसका आयोजन 2023 में यह हुआ उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। नोट कर लीजिएगा, पिथौरागढ़, ठीक है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इसका आयोजन हुआ। इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष के रूप में चुना गया? संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में हमारा प्यारा भारत को चुना गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि AICTE किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैथलॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया? तो AICTE ने पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैथलॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 19वां एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितना पदक जीता है? तो आपको बता दें कि 19वां जो एशियाई खेल है जो हांगझो चीन में हुआ, नोट कर लीजिएगा, ये चीन में के हांगझो प्रांत में हुआ है। और इस बार भारत ने जो है ये टोटल 107 पदक जीता है। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कितना स्वर्ण, कितना रजत, कितना कांस्य जीता? तो याद रखिएगा 28 स्वर्ण जीता यानी गोल्ड जीता, 38 सिल्वर जीता यानी रजत जीता, और 41 जो है ये ब्राउन जीता यानी कांस्य जीता। टोटल जोड़िएगा तो आपका 107 आ जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्राउन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर 4.1 से घटकर कितनी रह गई है? 5 बार VBI मार लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में NSSO ने एक आंकड़ा निकाला है जिसमें भारत की बेरोजगारी दर 4.1 से घटकर 3.2 हो गई है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मालदीव जो भारत का एक पड़ोसी देश है, इसके नए राष्ट्रपति हाल ही में मोहम्मद मोइजू बने हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा फ्रांस को सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लो किस पर्वत का हिस्सा है? तो हाल ही में चर्चा में रहा फ्रांस की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लो, ये जो है आल्प्स पर्वत का हिस्सा है। राइट आंसर ए हो जाएगा। और एक और चीज़ याद रखिए, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि माउंट ब्लो कहाँ पे स्थित है? तो फ्रांस में है, ठीक है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी आल्प्स है, सॉरी, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लो है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 20वां एशियाई खेल किस देश में आयोजित होगा? तो आपको बता दें 20वां जो एशियाई खेल है, अभी जो एशियाई खेल 19वां हुआ चीन में, 20वां एशियाई खेल जापान में आयोजित होगा। जापान होस्टिंग कंट्री होगा 20वां एशियाई खेल का। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। और यही 19वां एशियाई खेल में भारत ने 107 पदक, अभी ऊपर जस्ट हमने चर्चा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है हाल ही में मोटे अनाज पर GST 18% से घटकर कितना रह गया? तो मोटे अनाज पर पहले GST 18% था, हाल ही में सीतारमन जी ने इसको घटा के 5%, मात्र 5% कर दिया। राइट आंसर सी हो जाएगा। और आपको बता दें इस बार संयुक्त राष्ट्र ने मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है 2023 को, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि मोसाद किस देश की खुफिया एजेंसी है? तो हाल ही में ये चर्चा में रहा मोसाद, और मोसाद जो है इजराइल की खुफिया एजेंसी है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो 30वीं
रैंकिंग याद रखिएगा। 30वीं थी राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन, ये किया गया अहमदाबाद शहर में। राइट आंसर बी हो जाएगा। गुजरात के अहमदाबाद शहर में 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन केरल में किया गया। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन मोदी जी द्वारा पश्चिम बंगाल में किया गया। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लिया? तो अभी चर्चा में रही सानिया मिर्जा ने टेनिस से संन्यास लिया है। राइट आंसर इसका बी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट यानी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है? तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 जो है वो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अब बात हो रही है यहाँ पे विश्व आर्थिक मंच की, तो आपको बता दें विश्व आर्थिक मंच जो है इसकी स्थापना जो है 1971 ईस्वी में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है यूएस स्विट्जरलैंड जिनेवा में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। और हाल ही में इसने ही ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट यही जारी करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अपने 75वें राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का फैसला किया जिसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का चित्र शामिल होगा? यानी जिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि अपना 75वां राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस मनाया वो, और उसने ये भी घोषणा की एक स्मारक टिकट जारी करेगा जिसमें जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका चित्र रहेगा। तो वो देश कौन सा था? तो वो देश याद रखिएगा श्रीलंका है। ठीक है, जिसने अभी हाल में 75वां राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस मनाया और उसी समारोह में जवाहरलाल नेहरू का एक स्मारक डाक टिकट पर जवाहरलाल नेहरू का चित्र जारी करेगा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? श्रीलंका, डी, भारत का पड़ोसी देश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का विदिशा जिला आकांक्षी जिला स्टार्टअप द्वारा पेश किए गए उन्नत 5G उपयोग के मामले में ऑन ग्राउंड तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो ये जिला बना है मध्य प्रदेश, MP। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाला सबसे युवा बल्लेबाज कौन बना है? तो सबसे युवा बल्लेबाज जो है दोहरा शतक लगाने वाला ये शुभमन गिल बन गए हैं हाल ही फिलहाल में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक STEM पहल के दूसरे फेज का शुरुआत की? तो गर्ल्स फॉर टेक STEM पहल के दूसरे फेज की शुरुआत जो है ये मास्टर कार्ड कंपनी ने किया है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किस संस्था के सहयोग से एक समावेशी सर्कुलर इकोनॉमिक प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP ये दोनों ने मिलकर एक समावेशी सर्कुलर इकोनॉमिक प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की गई है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? बी हो जाएगा। अब बात हो रही है यहाँ पे UNDP की। तो UNDP की जो स्थापना है 1965 ईस्वी में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क अमेरिका में है। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 23 जनवरी 2023 को 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया जिसका क्या नाम था? तो इसका नाम था INS वागीर। अभी 6ठी कलवरी श्रेणी भी आ गई है, उसका नाम आप ज़रूर बताइए। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चे को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 प्रदान किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने टोटल 11 बच्चे को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 प्रदान किया और 11 बच्चा में 6 गो बॉय था और 5 गो गर्ल थी। तो ऐसा करके हमने सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन किया। आशा करते हैं वीडियो तो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और साथ में याद रखिए करंट अफेयर की साथ साथ साइंस की और हिस्ट्री की सभी सीरीज हमारी इसी चैनल पे चल रही है, जो आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम बीपीएससी का हो या बिहार एसएससी का हो या बिहार पुलिस का हो, ये सभी में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और ख़ासकर बिहार एसएससी के लिए साइंस का बहुत लोगों का डिमांड था, तो 25 क्वेश्चन की डेली टेस्ट सीरीज चल रही है साइंस की बिहार एसएससी के लिए। अगर आप उससे भी नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, डेली सेट इसी चैनल पे आ जाता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।